प्यारे दोस्तों, यह कहानी एक साधारण लड़की की है, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आए जिन्होंने उसे न सिर्फ बदल दिया बल्कि ये भी दिखाया कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ इंसान से कहीं ज्यादा फिक्रमंद और मददगार हो सकती है। फातिमा का ताल्लुक एक छोटे से गांव से था। वह एक शरीफ और मेहनतकश परिवार से थी। पढ़ाई में तेज, नम्र स्वभाव की फातिमा का एक ही ख्वाब था, कुरान हिफ्ज करना। जब उसने ये बात घर वालों को बताई तो वे खुश तो हुए, लेकिन ये समझाने से पीछे नहीं हटे कि शादी भी एक जरूरी फर्ज है। लेकिन फातिमा ने ठान लिया था कि पहले वह अपना मकसद पूरा करेगी। उसने गांव के पास एक बड़े मदरसे में दाखिला लिया। वहां तक का रास्ता सुनसान और वीरान था। रोज अकेले गुजरते हुए उसे अक्सर महसूस होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी कदमों की आहट सुनाई देती तो कभी एक अजीब सी घूरती निगाहों का एहसास होता, लेकिन फातिमा ने हमेशा इसे नजरअंदाज किया। एक दिन जब वह रोज की तरह मदरसे जा रही थी, एक नकाबपोश औरत ने उसका रास्ता रोक लिया। वह बोली, तुम्हारी खुशबू हमें खींच लाती है, याद रखना तुमसे फिर मिलना होगा। ये कहकर वो अचानक गायब हो गई। फातिमा कांपती हुई तेजी से मदरसे पहुंची। उसने ये बात अपनी सबसे अच्छी दोस्त जोहरा को बताई। जोहरा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हो सकता है ये सिर्फ तुम्हारा वहम हो। लेकिन ये वहम नहीं था। कुछ दिनों बाद जब उसने कुरान हिफ्ज पूरा किया तो वही औरत फिर से सामने आ गई। इस बार उसने फातिमा का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ चलने की जिद की। फातिमा ने झिझकते हुए उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे अपने घर ले गई। घर के अंदर घुसते ही फातिमा ने देखा कि एक जवान लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ था। औरत ने कहा, ये मेरा बेटा है, वह बहुत बीमार है, तुम्हें इसे दम करना होगा। फातिमा ने कहा, इलाज करने वाला तो अल्लाह है, मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। 2 महीने तक वो रोज उस लड़के को दम करने जाती रही। धीरे धीरे लड़का ठीक होने लगा और जब आखिरकार वो पूरी तरह ठीक हो गया तो फातिमा ने दम करना बंद कर दिया। लेकिन वो सवाल अब भी फातिमा के जहन में घूम रहा था, ये औरत और उसका बेटा कौन है और वह मेरे पीछे क्यों पड़ी थी। फातिमा ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। परिवार वालों ने जल्दी से उसका रिश्ता तय कर दिया। वह जानती थी कि अब उसका मकसद पूरा हो गया है, लेकिन शादी के बाद की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। उसका शौहर बहुत बुरा इंसान निकला। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, जुल्म करता और उसकी किसी भी बात की कदर नहीं करता। जब फातिमा को ये पता चला कि वह माँ बनने वाली है तो उसे लगा कि शायद अब जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एक हादसे में उसने अपना बच्चा खो दिया। फातिमा टूट चुकी थी। उसने अल्लाह से मदद की दुआ की और फिर एक रात जब उसका शौहर उसे घर से निकालकर गली में छोड़ गया, वही लड़का अचानक उसकी मदद के लिए आ गया। उसने फातिमा को सहारा दिया और अपने घर ले गया। वहां उसने फातिमा को एक ऐसा सच बताया जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। हम इंसान नहीं हैं, मैं और मेरी माँ जिन्नात हैं। तुमने हमारी मदद की थी, अब हमारी बारी है। फातिमा ये सुनकर चौंक गई, लेकिन जिन ने वादा किया कि वह उसकी जिंदगी बदल देगा। जिन ने फातिमा से उसकी ख्वाहिश पूछी। उसने कहा कि वह एक मदरसा बनाना चाहती है जहां गरीब बच्चियां पढ़ सकें। और फिर कुछ ही दिनों में गांव के पास एक शानदार मदरसा तैयार हो गया। फातिमा ने वहां पढ़ाना शुरू किया। उसकी जिंदगी में एक बार फिर रोशनी लौट आई। कुछ वक्त बाद उसकी शादी एक दिल इमाम साहब से हुई। दोनों ने मिलकर उस मदरसे को संभाला और इलाके के बच्चों को तालीम देना शुरू किया। लेकिन फातिमा को ये जानकर हैरानी हुई कि मदरसे में रात को आने वाले बच्चे इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे। उसने ये बात अपने शौहर को बताई। ये भी अल्लाह की मखलूक है, अगर ये कुरान सीखना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। एक रात जिन ने फातिमा और उसके शौहर को अपने कबीले में बुलाया। वहां का माहौल बहुत रूहानी और खूबसूरत था। कबीले के सरदार ने कहा, तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे हाफिज कुरान बन पाए। ये हमारा कर्ज था जो हमने तुम्हारे लिए मदरसा बनवाकर अदा किया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की मदद कोई भी कर सकता है, चाहे वो इंसान हो या जिन्न। अल्लाह पर यकीन और नेक नियत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करना न भूलें।
अल्लाह हाफिज।